नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। कहानी है एक सेठ जी का। एक सेठ जी बहुत छोटे से शहर में रहते थे। ऐसे तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सभी चीज से संपन्न थे। उनका एक लड़का भी था जिसका नाम मंगल था। उसकी शादी हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दुखी रहते थे। उनके घर में बहुत दिनों से बच्चों की किलकारी नहीं गुजी थी, इसलिए बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनको सूचना मिली कि वो दादाजी बनने वाले हैं। बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि पूरे शहर में खबर भिजवा दी कि हमारे यहाँ पार्टी है, और पूरे शहर को एक भोज देने का निर्णय लिया। जितने भी शहर के अच्छे अच्छे लोग थे, गणमान्य व्यक्ति थे, उन सबको निमंत्रण कार्ड भेजा और सभी को खाना पर बुलाया। जिस दिन पार्टी थी उस दिन उसी शहर में एक दूसरा सेठ रहते थे जो धनीराम से भी ज्यादा सुखी थे और धनी थे। उनका नाम था रामसुख। उस सेठ जी का रहने का रहन सहन थोड़ा अलग था और लोगों से। वो गंदे कपड़े पहनते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे, ध्यान ही नहीं देते थे कि मेरा कपड़ा फटा हुआ है। वो भी उस पार्टी में पहुंचे। जब धनीराम की नजर उस पर पड़ी तो धनीराम उसके पास गया और बोला कि भाई तुम क्यों आए हो यहाँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम हमारे पार्टी में रहोगे तो हमारा पार्टी खराब हो जाएगा। तो तुम सेठ हो अपने घर के, मैं मानता हूँ कि तुम हमसे धनी हो, लेकिन तुम इस पार्टी में से चले जाओ। तब रामसुख सेठ जो थे वो पूछे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बात है। तब उसने कहा कि तुम अपना हुलिया नहीं देखा, फटे हुए कपड़े हैं, मैले कुचले कपड़े हैं, यही पहन करके तुम चले आए हो। इस पार्टी में बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तुमको देखकर क्या सोचेंगे, मेरा पार्टी खराब हो जाएगा, तुम घर चले जाओ। तुम्हारे ऐसे आदमी का इस पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। मनसुख राम घर चले गए और घर जा करके उन्होंने नया सा जैकेट निकाला, पहना, ऊपर से एक रेशमी शॉल रख लिया और फिर पार्टी में वापस चले आए। जब आए पार्टी में तब तक खाना स्टार्ट हो चुका था। वो भी खाना खाने लगे और खाना खाते समय कुछ अपने जैकेट में लगा रहे थे। वो रेशमी जो शॉल ओढ़ के आए थे वो खीर के कटोरी में उसको लगा रहे थे। सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित था, ये आदमी देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पागलों की तरह क्यों कर रहा है। जब इसकी पता धनीराम को चली, धनीराम आया और कहा कि तुम क्या साबित करना चाहते हो, ऐसे करने से तुमको क्या मिलेगा। कपड़े में तुम लगा रहे हो, इतने अच्छे साल ओढ़े हुए हो, उसमें तुम खीर लगा रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो। तब उस सेठ ने कहा, तुमने हमारे कपड़े को निमंत्रण दिया, हमको तो निमंत्रण दिया ही है, साथ साथ मेरे कपड़े को भी निमंत्रण दिया। हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारे लिए कपड़ा है, इसलिए मैं इसको खिला रहा हूँ, इसमें क्या परेशानी है तुमको। फिर बोला कि लोग किसी को पहचान बनता है या किसी को पहचानते हैं इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, उससे उससे उसकी पहचान नहीं बनती है। पहचान बनती है अच्छे सोच से। इंसान का सीरत अच्छा होना चाहिए, सूरत अच्छा होने से कुछ नहीं होता। धनीराम का मुंह लटक गया और चुप हो गया। कहते हैं ना कि कभी भी
आदमी को कपड़े से जज नहीं करना चाहिए कि वह कैसा आदमी है, क्या है, नहीं है। उसके स्वभाव को देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।